प्यारे बच्चों, मैं अब तक रसायन विज्ञान में आप लोगों को 4 चैप्टर पढ़ाया और रसायन विज्ञान ख़त्म भी हो गया। उसमें पहला पदार्थ के चैप्टर बारे में पढ़ाया, दूसरा चैप्टर क्या हमारे पास के पदार्थ शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं इसके बारे में बताया। इसके बाद तत्वों के बारे में, तत्व से कैसे यौगिक बनाया जाता है इसके बारे में बता दिया। और चौथा परमाणु की संरचना बता दिया कि कैसे परमाणु की संरचना की जाती है। अब इसके बाद रसायन विज्ञान के बाद मैं अगला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान कुछ चैप्टर हो जाएगा तो फिर हम लोग जीव विज्ञान का चैप्टर, इन 4 चैप्टर के बाद 5, 6, 7 ये लगातार 3 चैप्टर मैं छोड़ दिया तो हो सकता है कि क्यों छोड़ दिया, छोड़ूंगा नहीं, वो सब पढ़ा जाएगा। बायोलॉजी का पार्ट है, इसके बाद बायोलॉजी भी पढ़ा जाएगा। पहले मैं सोचा कि भौतिक विज्ञान पढ़ा लूँ। तो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है अध्याय 8 जो है गति। गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि गति क्या होती है, कब कोई वस्तु गति की अवस्था में कही जाएगी, कब कोई वस्तु गति की विरामावस्था में, गति की अवस्था में नहीं है तो विरामावस्था में कही जाएगी। गति कर रही वस्तु तो कुछ न कुछ दूरी तय करेगी। दूरी की परिभाषा क्या होगी, दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा। चल रही है वस्तु तो उसकी कुछ न कुछ चाल होगी, तो चाल के बारे में पढ़ेंगे और वेग के बारे में पढ़ेंगे। चाल क्या होगा, वेग क्या होगा, दोनों के बीच अंतर क्या है इसके बारे में जानेंगे। वस्तु गति कर रही है तो उसकी बस किस तरह की गति है, सरल रेखीय गति का मतलब एक सीधी रेखा में गति है कि घूर्णन गति एक बिंदु के चारों ओर घूम रही है या रोटेट कर रही है चारों तरफ, कई तरह गति होती है। तो हम लोग गति के बारे में भी जानेंगे, कैसी उसकी गति कैसी है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाने कोई वस्तु है तो उसके वस्तु के चारों ओर का जो स्थान होगा, जो वस्तु होगा उसके चारों ओर का जो भी स्थान हम देख रहे हैं वह वस्तु का परिवेश कहा जाएगा, सराउंडिंग्स कहा जाएगा। तो सराउंडिंग्स क्या होती है, परिवेश क्या होता है, वातावरण तथा आसपास की अन्य वस्तुएं जिससे कोई वस्तु घिरी होती है उसे वस्तु का परिवेश कहते हैं। जैसे कक्षा में बैठे व्यक्ति का परिवेश उसकी कक्षा है, कक्षा में बैठा व्यक्ति तो उसका परिवेश क्या हो गई, कक्षा हो गई। फील्ड में प्लेयर खेल रहा है तो उसका परिवेश क्या हो गया, पूरा खेल का मैदान हो गया। इसके बाद वस्तु मान लो गति कर रही है या विरामावस्था में है, कब वस्तु गति की अवस्था में कही जाएगी, कब विरामावस्था में कही जाएगी। तो स्टेट ऑफ रेस्ट कब कहेगा, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती है। अगर अवस्था में परिवर्तन करे समय के साथ साथ तब वो गति की अवस्था में कही जाएगी, और समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर रही है तब वो विरामावस्था में कही जाएगी। तो हम लोग विरामावस्था के बारे में पढ़ेंगे। यदि किसी वस्तु की स्थिति उसके परिवेश के सापेक्ष नहीं बदलती तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। परिवेश के सापेक्ष जहाँ पर है वहीं पर है। यदि किसी वस्तु की स्थिति उसके परिवेश के सापेक्ष नहीं बदलती तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। जैसे कक्षा पे मेज पर पुस्तक की स्थिति, कक्षा में मेज पर पुस्तक रख दी गई है तो इसकी स्थिति विरामावस्था में कही जाएगी। थोड़ा भी अपने स्थान से हिल डुल नहीं रही, कितना भी समय बड़ा अपने एक जगह पर ही रह रही है तो विरामावस्था में कही जाएगी। गति का अवस्था स्टेट ऑफ मोशन कब कहा जाएगा, गति की अवस्था में कब कही जाएगी, यदि किसी वस्तु की स्थिति उसके परिवेश के सापेक्ष समय के साथ बदलती हो तो वस्तु गति का अवस्था में कहलाती है। अब वस्तु गति अब कर रही है तो उसकी गति कैसी है, सरल रेखीय गति का मतलब सीधी लाइन में चल रही है या चारों ओर घूम रही, सर्कुलर मोशन कर रही है या रोटेट कर एक बिंदु की तरफ, किस तरह की गति। हम लोग को यहाँ पर सरल रेखीय गति के बारे में ही पढ़ना। सरल रेखीय गति क्या होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी सीधी रेखा में गति। यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे तो
वस्तु की गति सरल रेखीय गति होगी। जैसे पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए गेंद की पृथ्वी पर बिल्कुल ऊपर से गिरा दे, बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है, या बिल्कुल सीधा रोड है उस पर कार चल रही है तो सरल रेखीय गति, कहीं मुड़े नहीं, अगर बिल्कुल सीधी रोड है तो वो सरल रेखीय गति कही जाएगी। अगर मोड़ रही है टर्न तब वो सीधी गति नहीं कही जाएगी, सरल रेखीय गति नहीं कही जाएगी। अब सरल रेखीय गति में वो गति कैसी, एक समान गति है या असमान गति है। समान गति का मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसको एक समान गति के, जैसे 1 सेकेंड में दूरी 10 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में 10 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में भी 10 मीटर दूरी तय करे तो वह समान गति कही जाएगी, एक समान गति। और असमान गति जो कही जाएगी 1 सेकेंड में 10 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 20 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 15 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 25 मीटर, माने समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगी तो उसको असमान गति कहा जाएगा। तो एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वस्तु की गति एक समान होगी। जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया है कि एक समान समय है, दूरी है, 1 सेकेंड में 10 मीटर, अगले 1 सेकेंड यानी 2 सेकेंड में 20 मीटर दूरी, अगले 1 सेकेंड यानी 3 सेकेंड में 30 मीटर दूरी, अगले 1 सेकेंड यानी 4 सेकेंड में 40 मीटर दूरी तय कर ली। इसको हम ग्राफ से भी दिखा दें। हमेशा समय को एक्स एक्सिस पर लिखा जाता है, दूरी को वाई एक्सिस पर लिखा जाता है। यह एक्स अक्ष है और यह वाई अक्ष है। 1 सेकेंड में दूरी इसका दिखा रहा है 10 मीटर है, 2 सेकेंड में दूरी 20 मीटर है, 3 सेकेंड में 30 मीटर, 4 सेकेंड में 4 मीटर। अगर ग्राफ इस सभी बिंदुओं को मिला देते हैं यहाँ पर तो एक सीधी रेखा आती है। तो समान गति में सीधी रेखा आती है और असमान गति जो होती है उसमें सीधी रेखा नहीं, कर्व रेखा आती है। तो समान गति असमान गति के बारे में और भी हम आगे कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही पढ़िए। धन्यवाद।